मैं डॉक्टर डी बी जादव बी द्वितीय वर्ष के सभी छात्रों का अपनी इस नई तासिका में स्वागत करता हूँ। हमने पिछली तासिका में देखा था कि किस प्रकार से लज्जा और ग्लानि का मनोभाव मनुष्य में किस परिस्थितियों में निर्माण होता है। लज्जा का मनोभाव दूसरों के हमारे बारे में जो विचार है उस पर निर्भर है, और ग्लानि का मनोभाव खुद के अपने बारे में जो खुद के विचार है उस पर निर्भर है। तो हमने देखा था कि ये लज्जा का अनुभव सिर्फ दूसरे हमारे बारे में बुरा सोचते इस पर ही निर्भर नहीं करता है, तो अलग अलग प्रसंगों में भी ये लज्जा का भाव निर्माण होता है। हमने देखा था कि हम समाजशील प्राणी होने के कारण अपने कर्मों के साथ साथ जो अपने लोग हैं, अपने मित्र हैं, अपने परिवार वाले हैं, इनके भी बुरे कर्मों के बारे में हमें लज्जा का अनुभव आता है। पुत्र की अयोग्यता, दुराचार, भाई की दुर्गुण, असभ्य व्यवहार आदि के कारण भी हमारा सिर 10 आदमियों के सामने नीचा गिरता है। या कोई हमारा दोस्त किसी तीसरे आदमी के साथ कुछ मूर्खता भरी बातें करता है, भद्दी ग्रामीण भाषा का प्रयोग करता है, तो भी हमें लज्जा का अनुभव आता है। तो कुछ लोग अपने कुत्तों के कारण भी, कुत्तों की बदतमीजी के कारण भी शर्माते हुए हमें दिखाई देते हैं। और कभी कभी हम बुरे कर्म करने वाले लोगों के साथ में अगर हमें कुछ अपने जाने पहचाने लोग हमें देखते हैं, तो भी हम लज्जा का भाव हमारे मन में निर्माण होता है। तो इसलिए लज्जा का भाव निर्माण होने के लिए सिर्फ लोग हमारे बारे में बुरा सोचे, लोग हमें तुच्छ सोचे, ये भी ज़रूरी नहीं है। कुछ अपने लोगों के कुछ गलत व्यवहार के कारण भी हम कभी कभी लज्जा का अनुभव भी करते हैं। तो ये अपने आप में एक व्यापक ये मनोभाव है। यहाँ तक हमने उस दिन देखा था। उसके आगे जब हम देखते हैं कि लज्जा का अनुभव कैसे कैसे आता है, किसी बुरे प्रसंग में यदि निमित्त मात्र से भी हमारा नाम आ जाता है तो भी हम लज्जा का अनुभव करते हैं, चाहे वो बुरा प्रसंग हमने किया हो या न किया हो, वो विषय हमारी जानकारी में हो या न हो, तो भी हमें लज्जा का अनुभव आता है कि हमारा नाम खामखा उस घटना के साथ जोड़ दिया है। यदि हमें बिना जताए हमारे पक्ष में कोई कुचक्र रचा जाता है, उसके बारे में भी वृत्तांत फैलता है, तो भी हमें लज्जा या उसके साथ साथ ग्लानि तक भी अनुभव हो सकती है। क्योंकि लज्जा का होना ठीक है, वो दूसरों की धारणा है, लेकिन ये ग्लानि अपनी धारणा के कारण होती है। लेकिन कभी कभी हम बुरे हैं या तुच्छ है, ये धारणा कहाँ से आती है ये देखना जरूरी होता है। अपमान होने पर यदि क्रोध का भाव निर्माण हुआ तो क्रोध होगा, नहीं तो अगर हमारे मन में क्रोध का भाव निर्माण नहीं हुआ तो हम अपनी तुच्छता का अनुभव करते हैं, क्योंकि उस अपमान का हम विरोध भी नहीं कर सकते। तो ऐसे समय में हम अपनी तुच्छता पर हम क्या होते हैं, लज्जित होते हैं। तो इसलिए ऐसे समय में अपनी तुच्छता का अनुभव होता है। दूसरों के चित्त में हमारे प्रति जो ये प्रेम या प्रतिष्ठा का भाव रहता है, उसका ह्रास किसी कुचक्र से साथ अपना नाम मात्र संबंध समझकर हम समझे बिना नहीं रह सकते। जब स्थिति ऐसी होती है कि इस ह्रास का समाधान द्वारा निराकरण कर सकते हैं, न क्रोध द्वारा प्रतिकार, तो सिवाय इसके कि हम अपनी हीनता का अनुभव करें और कर ही क्या सकते हैं। यानी बताते हैं कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि किसी कुचक्र में हमारा नाम जोड़ दिया जाता है और ये हम समझते तक नहीं है। तो ऐसे समय में हम लोगों का समाधान कैसे कर सकते हैं? न इस समस्या का समाधान क्रोध के द्वारा, प्रतिकार के द्वारा कर सकते हैं, सिर्फ अपने हीनता के अनुभव के द्वारा ही हम ऐसे समय में इसका समाधान कर सकते हैं। तो इसका उदाहरण देते समय वो भरत का उदाहरण देते हैं। तो भरत को ऐसा ही हो रहा था कि मेरे कारण भाई को वनवास जाना पड़ा, मेरी माँ के कारण भाई को वनवास जाना पड़ा। तो वैसे समय में वो सिर्फ अपनी तुच्छता का अनुभव कर रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो गद्दी पर बैठना नहीं चाहता।
मेरी तो कोई इच्छा नहीं है। लेकिन माँ ने जो ये चाल चलाई है, अब उस चाल को वह दूर भी नहीं कर पा रहा था। तो अपने आप में उसको लज्जा का अनुभव हो रहा था कि मेरी माँ के कारण, यानी अपनों के गलत कार्यों के कारण, उसको उसकी माँ के गलत कामों के कारण उनको तुच्छता का अनुभव हो रहा था, लज्जा का अनुभव हो रहा था। और जब ये राम को पता चल गया, तब राम ने उनको समझाने की कोशिश की कि तात जाए जनी करु गलानी, इस अधीन जीव गति जन जानड़ो, तीनी काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सी लोक ततमार थोड़ो, और आनंद तुम पर कुटाई, जाई लोक परलोक नसाई। जिसने इतनी बुराई की वह मेरी माता है। इस भावना से जो लज्जा भरत की थी, उसे दूर करने के लिए आगे का वचन है। और कहते कि दोसु देही जन्नी जड़ते ही, जिन गुरु साधु सभा नहीं शिवी। यानी वो कहते हैं कि इस प्रकार दोष देने वालों से दोषो भावना द्वारा अनधिकार का आरोप करके माता के दोष का परिहार किया गया है। यानी वो कहते कि इसमें तेरा दोष नहीं है, माँ का दोष नहीं है, इस नीति का नियम है, इस प्रकार से मुझे जाना ही होगा। इस प्रकार से इस भरत को राम समझाते हुए हमें दिखाई देते हैं। कभी कभी अपनों के किए गए गलत कामों पर भी हमें लज्जा का अनुभव होता है, यहाँ तक कि ग्लानि भी होती है। और ऐसे समय हम स्वयं को सिर्फ हीन अनुभव करें, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। तब रचनाकार और उदाहरणों द्वारा समझाते हैं कि उत्तम कोटि के मनुष्य को अपने दुष्कर्म पर ग्लानि होती है, और मध्यम कोटि के मनुष्यों को अपने दुष्कर्म के किसी कड़वे फल पर। यानी हमारा आचरण अगर अच्छा है तो हमसे अगर कोई गलत दुष्कर्म हुआ है तो हमें ग्लानि होगी, उसका पश्चाताप करने के बारे में हम सोचेंगे। लेकिन हमारा चरित्र अगर मध्य कोटि का है तो हमारे बुरे कर्मों पर तो हमें ग्लानि नहीं होगी, लेकिन उस बुरे कर्म का जो अगर कड़वा फल हमें मिला है तो तब जाकर हमें उस पर ग्लानि होगी। तो इसलिए दुष्कर्म के अनेक अप्रिय फलों में से अपमान है। यानी हम गलत काम करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, उसके बहुत सारे फल है, कुफल है। उन फलों में से कभी कभी मार खाना भी है, लेकिन ये वो कहते कि रचनाकार सबसे बढ़िया कौन सा है? अपमान है। और इस अपमान को सहकर हम अपनी तुच्छता का अनुभव किए बिना लोग प्राय नहीं रहते। और जब हमारा अपमान होता है बुरे कर्म करने के कारण, उसी समय हम सिर्फ अपनी तुच्छता का अनुभव कर सकते हैं, कितने तुच्छ है हम, कितनी गिरी हुई है, इस प्रकार का ही भाव हम व्यक्त कर सकते हैं। इससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तब रचनाकार और कहते हैं कि जिन्हें अपने किसी कर्म की बुराई का ध्यान अपने आप नहीं होता, उन्हें ध्यान न कराने का श्रम उसकी बुराई का विशेष अनुभव कराने वाले अपनी बुराई का सब ध्यान, अपने हाथ का सब धंधा छोड़कर उठाते हैं। इस श्रम से दूसरों के लिए उनकी बुराई का फल पैदा किया जाता है। उनकी नीरसता और कटुता कभी कभी अत्यंत ग्लानिकारिणी होती है, पर आंख खोलने पर जो आंख खोलने वाले को देख सके, उनकी आंख की दुरुस्ती में बहुत कसर समझनी चाहिए। अपमान्य हानि की ग्लानि जो उस अपमान्य हानि तक ध्यान को ले जाए, उसके कारण तक न बढ़ाए, वो बुराई के मार्ग पर चल चुकने वालों का थोड़ी देर के लिए पैर थाम या बल तोड़ सकती है, पर उसका मुंह दूसरी ओर मोड़ नहीं सकती। यानी जिसका अपमान हुआ है, जिसने गलत काम किया है, तो उसका फल अगर उसको बुरा मिल गया तो वैसे समय में वह ग्लानि का अनुभव करता है। तब तक उनकी आंख खुली हुई होती है, लेकिन अब क्या फायदा है, उन्होंने सब कुछ वो गलती कर दी है। तो वैसे समय में वो अपना मुंह भी दूसरी तरफ मुड़ नहीं सकता। तो अपमान का जो दुख केवल इन शब्दों में व्यक्त किया जाता है कि हमारी यह गति हुई, उससे अपमान करने वालों का काम तो हो जाता है, पर दुख करने वालों का कोई मतलब नहीं निकलता। यदि अपमान करने वाले हैं, वो अपमान तो करेंगे ही गलत काम करने के बाद, लेकिन अपमान का जो दुख इसी शब्दों में व्यक्त होता है कि हमारी यह गति हुई, क्योंकि हमने गलत काम किया, दुष्कर्म किया, इसके कारण हमारी यह गति हुई। लोग हमारा अपमान कर रहे हैं, लोग हमें तुच्छ समझ रहे हैं, लोग हमें बुरा समझ रहे हैं। तो हमारी ये क्या गति हुई, ऐसा ही हम समझते हैं। और अपमान करने वाले तो उनका काम हो गया, उनका तो काम था दुख देने का, उन्होंने तो उनको दुख दे दिया। तो जो ग्लानि हमसे यह कह दी, यदि हमने ऐसा न किया होता तो हमारी ये गति क्यों होती। तो लज्जा के अनुभव आने के बाद हम कहते हैं कि हमारी यह गति हुई। और ग्लानि जब हमारे मन में निर्माण होती है तो वो हमसे कहलाती है
कि यदि हमने ऐसा न किया होता तो हमारी ये गति क्यों होती। तो यहाँ पश्चाताप की ग्लानि होती है, जिससे हमारा हृदय पिघलकर किसी नए सांचे में ढलने के योग्य होता है। तो लज्जा के बाद की जो प्रक्रिया है वो ग्लानि है। और जब ग्लानि का भाव निर्माण होता है तो पश्चाताप करने के बारे में हम सोचते हैं, उसी समय हमारा हृदय पिघल जाता है और हम अपने आप को एक नए सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए कोई ऐसी बुराई करके जिससे 4 आदमियों को कष्ट पहुंचा हो, हम यह समझे कि हमने बुरा किया, जितनी जल्दी करते हैं उतने ही मज़े से रहती है, क्योंकि बहुधा ऐसा है कि जिन्हें कष्ट पहुंचा रहता है वे हमारी इस समझ का पता पाकर संतुष्ट हो जाते हैं। अपनी किसी बुराइयों को बंदियां मानकर मन का खटका छुड़ाने वाले धोखा खाते और कहते कि हमने कोई किसी का बुरा किया है। तो इसमें ये बात सही है कि जल्दी से जल्दी उस बुराई को स्वीकार करिए और पश्चाताप करने के बारे में सोचें, क्योंकि इस बात को हमने अगर स्वीकार कर लिया तो जिन लोगों को हमने कष्ट पहुंचाया है उन लोगों को ये पता चल जाएगा कि उनको उनकी बुराई का एहसास हुआ है। तब जाकर उनका थोड़ा सा कष्ट भी कम हो जाएगा और वो अपने आप में संतुष्ट हो जाएगी कि चलो उन्होंने अपनी गलती तो स्वीकार की है, गलती का प्रायश्चित भी वो कर रहा है, तो ऐसा समझकर वो लोग संतुष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके अपनी बुराई, तुच्छता, इसका हमने स्वीकार करना चाहिए। हमें अगर खुश रहना है, आनंदी रहना है, तो जितना जल्दी हो सके हमें हमारी गलत काम जो हमने किए है उसका स्वीकार करना चाहिए और हम आनंद से आगे का जीवन बीतना चाहिए। तो इसलिए तो ये ग्लानि का भाव है, और ग्लानि के भाव के आने के बाद ही हम पश्चाताप करके हम आगे आने वाले भविष्य में कभी ऐसी गलती न करने के बारे में सोचते हैं, अपने जीवन में सुधार करने के बारे में सोचते हैं। इसलिए ग्लानि का मनुष्य को भाव निर्माण होना ये जरूरी है। आगे वो कहते हैं, अपमान से जो ग्लानि होती है वह 2 भावों के आधार पर, यानी लोग हमारा अपमान करते हैं, बात बात कर टोकते हैं, तो ऐसे समय में हमारे मन में 2 भावों के आधार पर ग्लानि निर्माण होती है कि खुद के बारे में, क्योंकि हम ऐसे तुच्छ हैं और हम ऐसे बुरे हैं। क्योंकि लोग हमारा अपमान करेंगे तो हम स्वयं को कहेंगे कि हम ऐसे तुच्छ है, हम ऐसे बुरे हैं, और ऐसे 2 भावों के आधार पर हमारे मन में अपनी तुच्छता का अनुभव होगा। इन दोनों भावों को कभी कभी लोग बड़ी फुर्ती और सफाई से रोकते हैं। ये ऐसा अनुभव आता है हमें, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि इनको रोकने की कोशिश करते हैं। अपनी तुच्छता का अधिकांश भाव अपनी असामर्थ्य और दूसरे के सामर्थ्य का भाव है। यानी अपनी तुच्छता का अनुभव आना, इसका मतलब क्या है, हम खुद असमर्थ है और दूसरा सामर्थ्यवान है, और तब हमारे मन में तुच्छता का भाव निर्माण होगा। लेकिन हम इतने असमर्थ है कि दूसरे हमारा अपमान कर सकते हैं, इस भाव से निवृत्ति तो लोग चट अपनी सामर्थ्य का परिचय देकर अपमान करने वालों का अपमान करके ले गए। यानी अपमान किया तो कुछ लोगों को लगता है कि इसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरा अपमान कर रहा है, मैं क्या कम हूँ क्या, ऐसा भाव उसके मन में आता है और वो अपमान करने वाले का बदला झट से उसका अपमान करके ही वो लेता है। तब वो स्वयं को तुच्छ मानने से अस्वीकार करता है, बुरा मानने से अस्वीकार करता है और अपमान करने वाले का बदला अपमान करके लेता है। रहा अपने दोष या बुराई का भाव, हम ऐसे बुरे हैं, हम ऐसे तुच्छ है, इसका मतलब क्या, हम तुच्छ है इसका मतलब तो हमारा अपमान कर रहे हैं, हम उसका विरोध भी नहीं कर सकते, तो उसी समय में वह जल्दी से उस अपमान का विरोध करता है। लेकिन हम बुरे हैं, खुद उसका मन जब मानता है तब क्या होता है, और उससे छुटकारा लोग दोष देने वाले को दोष ढूंढकर करते हैं, और हम बुरे तो कहते कि नहीं मैं बुरा नहीं हूँ, वही बुरा है, वो मुझे जानबूझकर दोष दे रहा है। तो उस व्यक्ति के दोष ढूंढकर वह अपने दोष छिपाने की कोशिश करते हैं। कि इन्हीं 2 भावों से भी बचने की किस प्रकार से लोग कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार अपनी सामर्थ्य और दूसरे के दोष की भावना मन में भरकर वे अपनी तुच्छता और बुराई के अनुभव के लिए कोई कोना खाली नहीं छोड़ते। ऐसे लोग चाहे लाख बुराई करे, एक की 10 सुनाने को सदा तैयार रहते हैं, अपने को ऐसा ही कल्पित करके तुलसीदास कहते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं ये कभी सुधरते नहीं है, खुद की बुराई, खुद की तुच्छता इसको स्वीकारते नहीं है, अपमान का बदला अपमान से लेते हैं,
कोई हमारी बुराई निंदा कर रहा है तो उसका बदला उसकी बुराई और उसकी दोष ढूंढकर निकाल लेते हैं। तो ऐसे लोग कभी जिंदगी में सुधरते नहीं है। तो वह कहते कि अकारण अपमान पर जो गुलानी होती है वह अपनी तुच्छता, अपनी सामर्थ्यहीनता पर होती है। हम बुरे हैं, हम दुष्ट है, इस पर जो ग्लानि का भाव निर्माण होता है तो वहाँ पश्चाताप का भाव निर्माण होता है। लेकिन कभी अगर कोई हमारा अकारण अपमान करे तब उसी समय में हमारी मन में जो ग्लानि होती है तो अपनी तुच्छता, अपनी सामर्थ्यहीनता पर होती है कि मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं इतना तुच्छ हूँ, इतना असमर्थ कैसा हो गया कि लोग मुझे मेरा अपमान कर रहे हैं। तो अकारण अपमान पर जो ग्लानि होती है तो अपनी तुच्छता और सामर्थ्यहीनता पर होती है। तो इसलिए हमें लोक मर्यादा की दृष्टि को ध्यान में रखकर इतना सामर्थ्य संपादन करना चाहिए कि दूसरे लोग हमारा अकारण अपमान करने का साहस न करें। समाज में रहकर हम मर्यादा का अभाव छोड़ नहीं सकते, तो सामर्थ्य का अभाव हमें खटक सकता है, उसकी हमें ग्लानि हो सकती है। जो संसार त्यागी आत्मत्यागी है उनका विगत मन होना तो बहुत ठीक है, पर लोक व्यवहार की दृष्टि से अनिष्ट से बचने बचाने के लिए इष्ट यही है कि हम दुष्टों का हाथ थामे और दुष्टों का मुंह उनकी वंदना करके हम पार नहीं पा सकते। इधर हम हाथ जोड़ेंगे उधर वे हाथ छोड़ेंगे, तो सामर्थ्य हमें क्षमा या सहनशीलता का श्रेय भी पूरा पूरा नहीं प्राप्त करने देगी। और इसलिए हमें इतना सामर्थ्य हमें निर्माण करना चाहिए अपने आचरण के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, कि कोई लोग हमारा अकारण अपमान करने का साहस न करे। और सामर्थ्य हम में हो और इस समाज में रहते रहिए, ये सब तो हमें जरूरी है। और लोग ये जो गलत है, अपमान करने वाले लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, हम दुष्टों का हाथ थामे या दुष्टों का मुंह, यानी दुष्टों का मुंह हमें बंद करना चाहिए, क्योंकि उसका हाथ पकड़कर नौका पार नहीं हो सकती, क्योंकि वह अपना दुष्टता का काम छोड़ने वाले नहीं है। तो इसलिए उसके मुंह को भी बंद करना चाहिए। और वैसे समय में हम समर्थ बनना चाहिए। हम असामर्थ्य अगर होंगे तो असामर्थ्य का भाव हमें क्षमा या सहनशीलता का भी पूरा पूरा श्रेय प्राप्त करने नहीं देगा। तो इसलिए हमें लोक व्यवहार में जीवन यापन करते समय खुद को इतना सामर्थ्यवान बनाना चाहिए कि लोग हमारा अपमान न कर सके। वो एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। ऐसा होना चाहिए कि मान लीजिए कि एक ओर से हमारे गुरुजी और दूसरी ओर से एक दंडधारी दुष्ट दोनों आते हैं। तो ऐसी अवस्था में हमें पहले उस दुष्ट का सत्कार करके तब गुरुजी को दंडवत करना चाहिए, क्योंकि दुष्ट का निवारण पहले करना चाहिए और सुख का, आनंद का स्वागत बाद में करना चाहिए, तभी हम जिंदगी में आनंद से रह सकते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि एक गलत आदमी, गुंडाई करने वाला, और एक हमारा गुरु है, दोनों हमारे सामने आए, तो हमारे सामने ये प्रश्न निर्माण होता है कि हम दोनों में से किसका पहले स्वागत करें। तो ऐसी अवस्था में हमें पहले दुष्ट का निराकरण करना चाहिए, दुष्ट का पहले सत्कार करना चाहिए, और दुष्ट का सत्कार करने के बाद में गुरु जी की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, क्योंकि पहले हम उस दुष्ट के द्वारा होने वाले अनिष्ट का निवारण करना यह हमारा कर्तव्य है। नहीं तो अगर हमने उसका उल्टा कर दिया तो बाद में उस दुष्ट से हम नहीं बचेंगे। तो इसलिए दुष्ट का निवारण करना चाहिए और फिर आनंद का अनुभव जो गुरु जी के चरण स्पर्श से होता है वह करना चाहिए। यदि हमने पहले गुरु जी को दंडवत करने लगेंगे तो ये बहुत संभव होगा कि दुष्ट हमारे अंगों को फिर उठने लायक नहीं रहने देगा। और यदि हमें सामर्थ्य नहीं है तो हमें बिना गुरु जी को प्रणाम दंडवत किए भी भागना पड़ेगा, जिसकी शायद हमें बहुत दिनों तक ग्लानि रहे। ऐसा होता है कि अगर हमने पहले गुरु जी का चरण स्पर्श करने की कोशिश की तो उस गुंडई प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को गुस्सा आ जाएगा, और गुस्सा आने के कारण न वो हमें उठने बैठने के लिए हमारा शरीर व्यवस्थित रूप से रखेगा। तो इसलिए हमें उनका पहले स्वागत करना चाहिए और बाद में गुरु जी का, नहीं तो हमारे अंगों को फिर उठने लायक वो नहीं रहेगा और हमें वो सामर्थ्य भी नहीं रहेगा कि गुरु जी को प्रणाम करें, हमें भागना पड़ेगा। तो इसलिए और उसकी ग्लानि हमें बहुत दिनों तक रह जाएगी। तो पहले हमारे जीवन में आने वाले जो दुष्ट प्रसंग है उसका निवारण करना चाहिए और बाद में आनंद का स्वागत करना चाहिए। यही हमें इस लज्जा और ग्लानि के द्वारा हमें सीखना चाहिए। उसके बाद आगे कहते हैं कि लज्जा का हल्का रूप संकोच है।
जो किसी काम को करने के पहले ही होता है। कर्म पूरा होने के साथ ही उसका असर निकल जाता है, फिर तो लज्जा ही लज्जा हाथ रह जाती है। यानी लज्जा का छोटा सा रूप संकोच है, और ये संकोच किसी काम को करने से पहले होता है कि मुझे वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सही है या गलत है। लेकिन एक बार वो काम कर दिया तो उसके बाद सिर्फ लज्जा ही लज्जा रह जाती, क्योंकि अब बाद में संकोच का कोई स्थान नहीं रहता है। तो इसलिए कभी कभी हम हमारे सामान्य व्यवहार में भी संकोच हमें देखने को लगता है। बहुत कुछ लोग हैं अपना रुपया मांगने पर भी संकोच करते हैं, कुछ लोग साफ साफ बात कहने पर भी संकोच करते हैं, कुछ लोग उठने बैठने में भी संकोच करते हैं, कुछ लेटने में भी संकोच करते हैं, कुछ खाने पीने में भी संकोच करते हैं, और यहाँ तक कि कभी कभी सभा में कोई व्यक्ति कुछ विवरण पढ़ रहा है तो वो पढ़ने में भी संकोच पड़ता है। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि हम बेवकूफ़ी करने में लोग संकोच नहीं करते, और सब बातों में करते कि लोग क्या है फालतू या बेवकूफ़पना करने में लोग संकोच नहीं करते, लेकिन बाकी सब जगह वो संकोच करते हैं। तो इसलिए उससे इतना हर्ज भी नहीं, क्योंकि बिना बेवकूफ़ हुए बेवकूफ़ का बुरा लोग प्राय नहीं मानते। यानी कोई बेवकूफ़ का काम किए तो भी लोग बेवकूफ़ मानेंगे, लेकिन लोग इसलिए संकोच करते हैं कि मैंने ये किया तो लोग मुझे बेवकूफ़ मानेंगे, लेकिन बेवकूफ़ जैसा काम करना चाहिए तभी लोग बेवकूफ़ मानेंगे। तो इतनी क्रियाओं का प्रतिबंधक होने के कारण संकोचशील का एक प्रधान अंग सदाचार का सहज साधन और शिष्टाचार का एकमात्र आधार है। तो इतने कुछ कामों में हम संकोच करते हैं, और इसलिए ये संकोच करने के कारण हमें शील, सदाचार, शिष्टाचार, ये सब हमारे मन के अंतर्गत गुण निर्माण करने के लिए ये संकोच जरूरी है। संकोच के कारण ही इतना मनुष्य अच्छा आदमी बन सकता है, और जिसमें संकोच नहीं वो पूरा मनुष्य नहीं है। बाहरी प्रतिबंधों से ही हमारा पूरा शासन नहीं हो सकता, उन सब बातों की रुकावट नहीं हो सकती जिन्हें हमें न करना चाहिए। और कहते कि प्रतिबंध तो सिर्फ बाहरी प्रतिबंध से नहीं हो सकता, प्रतिबंध तो अंतःकरण से भी होना चाहिए। सिर्फ बाहरी प्रतिबंधों से हमारा पूरा का पूरा जीवन एकदम अच्छा नहीं बन सकता, हम एक पूर्ण मनुष्य नहीं बन सकते। प्रतिबंध तो बाहरी और अंतःकरण दोनों में होनी चाहिए, और यह अवैध प्रतिबंध दो प्रकार का होता है। और एक जो आंतरिक प्रतिबंध है ये दो प्रकार के होते हैं। एक विवेचनात्मक जो प्रयत्न साध्य होता है, और दूसरा मन प्रव्यात्मक दो स्वभावता होता है। यानी दो प्रकार का आत्मिक प्रतिबंध होता है। एक प्रयत्न के द्वारा हम करते हैं, बहुत कुछ काम जो ऐसे होती है जो प्रयत्न के द्वारा हम उसको टालते हैं, न करते हैं। और दूसरा होता है मन के द्वारा, हमारा मन साथ नहीं देता, हमारा अंतःकरण साथ नहीं देता, और इसलिए हम स्वभाव के कारण हम कुछ गलत काम नहीं करते। तो इसलिए बुद्धि द्वारा प्रवृत्ति जबरदस्ती रोकी जाती है, पर लज्जा, संकोच आदि की अवस्था में प्राप्त होकर प्रवर्तक मन आप से आप रुकता है। और कहते कि बुद्धि द्वारा जो ये प्रवृत्तियां होती है वो जबरदस्ती रोकी जाती है, लेकिन जो स्वभाव जो होता है लज्जा, संकोच आदि की अवस्था प्राप्त होकर हमारा प्रवर्तक मन अपने आप से रुकता है, चेष्टाएं अपने आप से स्थिर पड़ती है। यही रुकावट सच्ची है, यानी प्रयत्न साध्य नहीं होना चाहिए। ये सब हमारे मन के अंतःकरण से, स्वभाव से हमें बहुत कुछ प्रवृत्तियों को रोकना चाहिए, तब जाकर हम खुशी खुशी प्रवृत्तियों को रोकेंगे। जबरदस्ती अगर उस प्रवृत्तियों को रोकने के बारे में कोशिश करेंगे तो ये सच्ची रुकावट नहीं है, सच्ची बात नहीं है। अपने मन से अगर उस बातों को टालने की कोशिश करेंगे तो वह सच्ची रुकावट है। मन की जो वृत्ति बड़ों की बात का उत्तर देने से रुकती है, बार बार किसी से कुछ मांगने से रुकती है, किसी पर किसी प्रकार का भार डालने से रुकती है, उसके न रहने से भलमानस भला कहाँ रहेगी। और ये जो मन की वृत्ति है, हम बड़ों का सम्मान करते हैं, बड़े अगर कुछ बोले भी तो उसका उत्तर नहीं देते, तो ये मन की वृत्ति है। कुछ हमें मांगना है तो ये मन का अंतःकरण हमें मांगने नहीं देता, बार बार हमें कुछ मांगने से रोकता है। किसी पर कुछ प्रकार का भार न पड़े, इस प्रकार के बारे में जो हम सोचते हैं, तो ये हमारी मन की सच्ची रुकावट है, प्रयत्न साध्य नहीं है, मन की सच्ची रुकावट है। और इस मन की सच्ची रुकावट के भाव आने के बाद ही हम भलमानुस बन सकते हैं। यदि सबकी धड़क एक बार खुल जाए तो एक और छोटे मुंह से बड़ी बड़ी बातें निकलने लगे, 4 दिन के मेहमान तरह तरह की फरमाइशें करने लगे, उंगली का सहारा पाने वाले बाह पकड़कर खींचने लगे, दूसरी ओर बड़ों का बहुत कुछ बड़प्पन निकल जाए, गहरे गहरे साथी बहरे हो जाए या सूखा जवाब देने लगे,
जो हाथ सहारा देने के लिए बढ़ते हुए ढकेलने के लिए बढ़ने लगे, फिर तो भला मानस का भार उठने वाले इतने कम रह जाए कि उसे लेकर चल ही न सके। और इसलिए अंतःकरण की जो रोकने की प्रवृत्ति है, यह सच्ची प्रवृत्ति है, सच्ची रुकावट है। और ये सच्ची रुकावट हमें बहुत बार कुछ काम करने से रोकती है। नहीं तो अगर हम ऐसा नहीं रुकेंगे तो क्या होगा कि कुछ छोटी मुँह बड़ी बातें भी हो जाएगी। 4 दिन का मेहमान बड़ी बड़ी फरमाइशें करने लगेगा, दूसरे की उंगली सहारे चलने वाला बाद में बाँह पकड़ कर खींचने लगेगा। तो इस प्रकार की बातें हो जाएगी अगर प्रयत्न साध्य हम करने की कोशिश करेंगे तो। और तब जाकर क्या होगा कि भले मानुषों की संख्या कम होगी। तो हमें अगर भले मानुष बनना है तो हमारे मन से सच्ची रुकावट निर्माण होनी चाहिए कि किसी काम करने से पहले हम मन की प्रवृत्ति जो है उसके द्वारा हम कामों को रोकना चाहिए, तब वही प्रवृत्ति हमें भला मानुष बनाती है। नहीं तो क्या हो जाएगा, भला मानुष की संख्या कम हो जाएगी। इसी प्रकार की बात रचनाकार हमारे सामने करते हैं। अब संकोच इस बात के ध्यान या आशंका के होता है कि जो कुछ हम करने जा रहे हैं वो किसी को अप्रिय या बेढंगा तो न लगेगा, उससे हमारी दुश्चलता का दृढ़ता तो न प्रकट होगी। इस बात का जिन्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहता, उनका 10 आदमियों का साथ नहीं निभ सकता, और जिन्हें अत्यंत अधिक ध्यान रहता है उसके भी कामों में बाधा पड़ती है। और कहते हैं कि संकोच इस बात का होता है, इस बात का ध्यान करने से होता है, आशंका करने से होती है कि हम जो कर रहे हैं वो किसी दूसरों को अप्रिय या गलत तो न लगे, हमारे दुश्चलिता या दुष्टता का लोगों के सामने प्रकट न हो जाए। इस बात को ध्यान में रखकर हम कोई काम करने में आशंका उपस्थित करते हैं, संकोच का भाव निर्माण होता है। लेकिन इस बात का किसी को संकोच या आशंका का जिन लोगों के मन में वो बात ही नहीं आती है, तो वह जो लोग हैं 10 आदमियों को साथ रखकर भी वह निभा नहीं सकता। और जिन्हें अत्यंत ध्यान भी रहता है उसके भी कामों में बाधा आती है, यानी दोनों प्रवृत्ति वाले लोगों के काम में बाधा आती है। जो लोगों के बारे में वो सोचेगा उसके भी काम में बाधा आएगी, और उन लोगों के बारे में नहीं सोचेगा उसके भी काम में बाधा आएगी। तो इसलिए मनोभावों की परस्पर अनुकूल स्थिति होने से ही संसार के व्यवहार चलते हैं। और हमारे जो मनोभाव है, ये सभी मनोभाव एक दूसरे की परस्पर अनुकूल स्थिति उसकी निर्माण हो। एक भाव कहता है कि चलो करेंगे, एक भाव कहता है कि नहीं करेंगे, बुद्धि कहती है कि चलो, हृदय कहता है कि नको। इस प्रकार का अगर भाव होगा तो नहीं चलेगा। तो ये हमारे मनोभावों का परस्पर अनुकूल व्यवहार होना चाहिए, तब जाकर इस संसार के व्यवहार चलेंगे। यदि इस बात का ध्यान रखता है कि दूसरों को कोई बात खटके ना, बुरी न लगे, और दूसरा उसकी हानि कठिनाई आदि कुछ भी ध्यान नहीं रखता है, तो वो स्थिति व्यवहार बाधक है। और कहते हैं कि एक व्यक्ति कहता है कि उस हमारे आदमी को कोई नुकसान न पहुंचे, कोई उसका बुरा ना हो, और दूसरा कुछ उसके बारे में कुछ सोचता ही नहीं है। ऐसा अगर होगा तो यह जो हमारा व्यवहार है वो व्यवहार सही नहीं होगा। व्यवहार अगर सही करना है, व्यवहार अगर बाधक व्यवहार करना है, ध्यान देना है व्यवहार बाधक, वो ऐसी स्थिति व्यवहार बाधक होगी कि एक दूसरा सबकी चिंता कर रहा है और जो दूसरा है किसी की चिंता नहीं कर रहा है, तो ये व्यवहार सही नहीं होगा, बाधक होगा। तो इसलिए हमें ध्यान देना है कि मनोभाव परस्पर अनुकूल स्थिति होने से ही संसार व्यवहार चलता है। इसका मतलब हम एक दूसरे को प्रेम दे, मदद करे, मदद दे, इस प्रकार का अगर हमारा व्यवहार अनुकूल होगा तो ये संसार चलेगा। प्रतिकूल व्यवहार अगर होगा तो ये संसार चलने वाला नहीं है। तो इसलिए हमें ध्यान देना है कि ऐसी स्थिति में भी संकोच करने वालों को काम देर से निकलते हैं या निकलते ही नहीं। पर इससे न समझना का है कि जितने अपने संकोची स्वभाव की शिकायत के बहाने अपनी तारीफ किया करते हैं, वे सब अपनी भलमानस से ही दुख भोग लेते हैं। और ऐसे समय में हमें ध्यान देना है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम इतने संकोची स्वभाव वाले हैं और इसके कारण हम कभी गलत काम नहीं करते, लोगों को शिकायत करने का मौका नहीं देते, वो खुद अपने आप को तारीफ करते हैं। लेकिन उनको कभी कभी अपने इस भलमानस से दुख भी भोगना पड़ता है। वो दुखी भी होती है, मुझे ये करना था लेकिन मैंने नहीं किया, संकोची वृत्ति के कारण वो नहीं करते।
लोग क्या सोचेंगे, लोग हमें तुच्छ मानेंगे। इस प्रकार की वृत्ति आने से वो काम नहीं करते। तो कभी कभी इन भलमानस लोगों को दुख भी भोगना पड़ता है। तो ऐसे लोगों में संकोच का तो नाम मात्र न समझना चाहिए। जिन्हें यह कहने में संकोच नहीं कि हम बड़े संकोची है, उनमें संकोच कहाँ। उन्हें यह कहते देर नहीं कि अमुक बड़ा निर्लज्ज है, बड़ा दुष्ट है। और लोग कहते हैं कि मैं संकोची हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ऐसा अगर लोग कहते हैं तो ऐसा वैसा वो नहीं रहते। हम संकोची ऐसा कहने वाले वो संकोची नहीं होते। अगर जो लोग हैं वो बताते नहीं है, और वो हम संकोच है कहते कहते वो कभी कभी ऐसा भी कहने में वो आगे पीछे नहीं देखेंगे कि वह बड़ा निर्लज्ज है, वो बड़ा दुष्ट है। तो ऐसे लोगों का कोई विश्वास नहीं होता। तो ये मन की जो प्रवृत्ति है, ये मन की प्रवृत्ति हमें अगर रोकती है, तो उस प्रवृत्ति को अगर हम रोकते हैं तो उस बात को हम प्रकट नहीं करते। वही लोग भलमानुस होते हैं। और जो कहते हैं कि मैं संकोची हूँ, मैं ये नहीं करता, नहीं करता, दूसरों को देखता हूँ, तो ये सब बोलते बोलते वो ऐसा भी कर सकता है कि वो दूसरा दुष्ट है, दूसरा दुष्कर्म है, दूसरा चरित्र अच्छा नहीं है, ऐसा भी वो कर सकता है। तो उसे हम संकोच नहीं कर सकते। लज्जा या संकोच यदि बहुत अधिक होता है तो उसे छुड़ाने की फिक्र की जाती है, क्योंकि उससे कभी कभी आवश्यकता से अधिक कष्ट उठाना पड़ता है तथा व्यवहार तो व्यवहार शिष्टाचार तक का निर्वाह कठिन हो जाता है। यानी लज्जा और संकोच कभी कभी बहुत अधिक भी हो जाता है, तो उसे छुड़ाने की फिक्र भी निर्माण हो जाती है, क्योंकि इसका कभी कभी आवश्यकता से अधिक निर्माण होना भी ये बहुत कष्टदायक है। कभी कभी इसके आवश्यकता से अधिक होने से हमारा व्यवहार तो क्या, हमारा शिष्टाचार तक निभाना कठिन हो जाता है। तो इतना भी ज़्यादा लज्जा और संकोच हमें नहीं निर्माण होनी चाहिए जो हमारे व्यवहार और शिष्टाचार को निभा न सके। सुख से रहने का सीधा रास्ता बताने वाले ने तो आहार और व्यवहार में लज्जा का एकदम त्याग ही विधुर ठहरा है। और सुख के रहने के जो सिद्धांत है या उसके रास्ता बताने वाले जो विद्वान है, उन्होंने कहा है कि हमें अगर सुख से रहना है तो उसका सीधा सीधा हमें आहार और व्यवहार में कभी भी लज्जा निर्माण नहीं होनी चाहिए। आहार और व्यवहार से हमें लज्जा को एकदम त्याग देना चाहिए, तब जाकर हम सीधे सीधे सुख से रह सकते हैं। लेकिन यहाँ तो बात बात पर लज्जा होती है, बात बात पर संकोच होती है, तब कैसे सुखी रहेंगे। पर मुझे तो यहाँ ये देखना है कि बात बात में लज्जा करने वालों की मनोवृत्ति कैसी होती है, उनके चित्त में समाई क्या रहती है। कोई क्रिया या व्यापार किसी को बुरा, बेढंगा या अप्रिय न लगे, ये ध्यान तो निर्दिष्ट और स्पष्ट के कारण कुछ विशिष्ट व्यापारों का ही अवरोध करता है। क्योंकि जो जो काम लोगों को बुरे, बेढंगे या अप्रिय लगा करते हैं, उनकी एक छोटी या बड़ी सूची सबके अनुभव में रहती है। पर जो यही अनिश्चित भावना रखकर संकुचित होती है कि कोई बात लोगों को न जाने कैसी लगे, उन्हें न जाने कितनी बातों में संकोच या लज्जा हुआ करती है। कहते हैं कि बात बात पर लज्जा, बात बात पर संकोच करने वाले जो लोगों की जो मनोवृत्ति होती है, तो ये तो उसके चित्त में किस प्रकार से बैठी हुई है, ये देखना आवश्यक है। क्योंकि बहुत कुछ लोग, बहुत कुछ काम होते हैं, वह काम लोगों को अप्रिय लगे, लोगों को बुरा लगे, इसी को ध्यान में रखकर वो टालते हैं, नहीं करते। वह नहीं करते इसका मतलब कोई नहीं करता, नहीं दूसरा करता है, उसको अच्छा, उसमें मुनाफा भी आता है। लेकिन बहुत कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये काम मैं करूँगा तो मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरी सगी संबंधी क्या कहेंगे। इस प्रकार की लज्जा का अनुभव कर कर, संकोच का अनुभव कर कर कुछ व्यापार भी वो नहीं करते, ऐसे कुछ व्यापार के काम भी वो नहीं करते कि जो उनको करना तो अच्छा लगता है, लेकिन लोगों के कारण वो नहीं करते। तो वैसे लोगों का एक मैं अध्ययन करना चाहता हूँ, उसके मनोवेग का ऐसा रचनाकार वो करते हैं। पर इनकी अगर ये बेढंगे काम है, वो प्रिय काम है, उनकी एक छोटी बड़ी सूची, हम सब कुछ अनुभव करते हैं कि ये मुझे करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करे तो क्या होगा, ये करे तो वो क्या कहेगा, ये मेरी, हमारा धर्म, हमारी जात, हमारा संबंध, ये मुझे अच्छा लगेगा क्या। इस प्रकार की बात को ध्यान में रखकर हमें सब कुछ अनुभव करते हैं। पर जो यही अनिश्चित भावना रखकर संकुचित होती है कि कोई बात लोगों को न जाने कैसी लगे, उन्हें न जाने कितनी बातों में संकोच या लज्जा हुआ करते हैं। उन्हें बात बात में खटका होता है कि उनका वो बैठना न जाने कैसा मालूम होता हो, बोलना न जाने कैसा मालूम होता है, हाथ पर हिलाना न जाने कैसा मालूम होता हो, ताकना न जाने कैसा मालूम होता हो। यहाँ तक कि उनके ऐसे आदमी का होना भी कैसे है, चाहे वे कुछ भी न जानते हो, न जानते कैसा मालूम होता हो।
न जाने कैसे लगने का डर उन्हें लोगों के लगाव से दूर दूर रखता है। यह आशंका इतनी अव्यक्त होती है, लज्जा और इसके बीच का अंतर इतना क्षणिक होता है कि साधारणतः इसका लज्जा से अनुभव नहीं होता। यानी कुछ तो बात लोग इतने संकुचित होते हैं, इतने लज्जित होते हैं कि बात बात पर वो सोचते रहते हैं कि खटकता है कि मैं जो उठता बैठता हूँ कैसा लगता है लोगों को, मैं जो बोलता हूँ कैसा लगता है, मेरे हाव भाव के बारे में लोग क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे व्यवहार के बारे में क्या सोचते हैं। ऐसे बात बात पर अगर लोग ये सोचते, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि, तो वैसे लोग जो होते हैं बहुत ही लज्जा का अनुभव करते हैं और इसका लज्जा से अलग अनुभव नहीं होता है। कुछ लोगों के मुंह में लज्जा या संकोच के मारे आदर सत्कार के आवश्यक वचन नहीं निकलते और कुछ लोग लज्जा के कारण किसी को नमस्कार, किसी को राम राम, इस प्रकार के आदरयुक्त शब्दों का भी प्रयोग करने से वह संकुचित होते हैं। बहुत से लड़कों को प्रणाम करने में लज्जा मालूम होती है। ऐसी लज्जा किसी काम की नहीं समझी जाती। यानी किसी को नमस्कार करना है, प्रणाम करना है, तो बहुत सारे लोग शर्माते हैं, बहुत सारे बच्चे शर्माते हैं कि कैसे करो नमस्कार। तो ये ऐसा जो ये शर्माना, लज्जा, ये कोई काम की नहीं है। बच्चों को अपनी तुच्छता, बुराई या बेढंगपन की भावना बहुत कम होती है। वे अपनी क्रियाओं में स्वभावतः स्वच्छंद होते हैं, पर विशेष स्थिति में पढ़कर वे इतने भीरू और लज्जालु हो जाती है कि नए आदमियों के सामने नहीं आते, लाख पूछने पर कोई बात मुंह से नहीं निकलती। छोटे बच्चों की बात की है, छोटे बच्चे जो है अपनी तुच्छता, बुराई, बेढंगपन, इसका ज़्यादा उनको ध्यान नहीं रहता। वो अपनी क्रियाएं वो स्वच्छंद रूप से करते हैं। लोग क्या सोचते हैं, लोग बुरा करते हैं, इस बात का उनको कोई लेना देना नहीं होता है। और कभी विशेष परिस्थिति में पढ़कर कुछ बच्चे इतने भीरू हो जाते हैं, लज्जालु हो जाते हैं कि नए आदमियों के सामने अपनी बात भी प्रकट नहीं करते, अपना नाम भी नहीं बताते और वह शर्माते हैं, लज्जित होते हैं, संकुचित होते हैं। लाख पूछने पर भी वो अपना मुंह नहीं खोलते। तो ऐसी दशा अधिकतर उन बच्चों की होती है जो बात बात पर उठते बैठते, हिलते डोलते, डांटे धिक्कार या चिढ़ाए जाते हैं। और ये उस प्रकार के बच्चों का स्वभाव होता है कि जिनको बात बात पर डांटा जाता है, चिढ़ाया जाता है, उसका धिक्कार किया जाता है। ऐसा अगर उनको घर में अगर ऐसा व्यवहार मिलता है तो वो बच्चे नए आदमियों के सामने अपना मुंह नहीं खोलेंगे। तो लोग अक्सर प्यार से बच्चों को किसी भद्दे, बेढंगे या बुरी आदमी का ध्यान कराकर उन्हें चिढ़ाते हैं कि तुम वही हो। इस प्रकार उन्हें हमें संकोच करने, लज्जित होने आदि का अभ्यास कराया जाता है, जो बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाता है। और कभी कभी लोग मजाक में तो वैसा हो, तो वैसा हो, तो यानी जो बुरे लोग हैं उनके नाम से उनको चिढ़ाया जाता है। और ये सब ऐसा चिढ़ने के कारण बच्चों के मन में ये भाव निर्माण होता है कि क्या सही मैं उनके जैसा हूँ। तब वो सहमते हैं, उनमें संकोच का भाव निर्माण होता है, लज्जा का भाव निर्माण होता है। और ये बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि वो बात बात पर वह लज्जा का, संकोच का अनुभव करता है। तो ये हम हमारे परिवार में अपने बच्चों के साथ जो व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार के द्वारा भी इन बच्चों में संकोच और लज्जाशील का भाव निर्माण न हो, इस बात को भी हमें ध्यान देना है। अपनी त्रुटि, बेढंगपन, धृष्टता इत्यादि का परिचय दूसरों को, विशेषतः पुरुषों को न मिले, इसका ध्यान स्त्रियों में बहुत अधिक और स्वाभाविक होता है। इसी से उनमें लज्जा अधिक देखी जाती है। यहाँ थोड़ा महिलाओं के बारे में वर्णन किया गया है। अपनी त्रुटि, बेढंगपन, धृष्टता इत्यादि का परिचय विशेषकर पुरुषों को न हो, इस प्रकार का ध्यान स्त्रियां ज्यादा देती है और इसलिए उनका यह स्वभाव बन गया है। और यह स्वभाव बनने के कारण वो स्त्रियां अधिक लज्जित देखी जाती है। वे सदा से ही पुरुषों के आश्रय में रहती है। इससे हम दुष्ट या अप्रिय न लगे, इसकी आशंका उनमें चिरस्थानी होकर लज्जा के रूप में हो गई है। और वो सदा सदा से पुरुषों के आश्रय में रहती है कि हमारा कोई व्यवहार उनको अप्रिय न लगे, दुष्ट न लगे। ये उनके मन में आशंका हमेशा हमेशा के लिए बंधी रहती है और इसलिए वो लज्जित होकर उन पुरुषों के आश्रय में ही रहना पसंद करते हैं। बहुत सी स्त्रियां ऐसी होती है, विशेषतः बड़े घरों की, जिनके काम धंधों के रूप में भी लोगों के सामने हाथ पैर हिलाने की धड़क नहीं खुली रहती, अतः उनका अधिक लज्जाशील होना ठीक ही है। और बड़े घर की स्त्रियां तो ऐसी होती है कि जो घरों के काम धंधे हैं, तो वो घरों के काम धंधे लोगों के सामने भी वह करने से हिचकिचाती होती है, क्योंकि मैं बड़े घर की हूँ, अमीर घर की हूँ, तो मैं कैसे काम करूँ। तो ये उसमें लज्जा का अनुभव आता है और वह काम करने से पीछे हटती है।
तो अतः उनका ये लज्जाशील होना ठीक है, क्योंकि लोक लज्जा को स्त्रियों का भूषण कहकर उनमें धृष्टता के दूषण से बचने का ध्यान और भी पक्का करते हैं। और महिलाओं का या इन आमिरों की लड़की जो आवृत्ति है उनका लज्जा का अनुभव करना ये ठीक है, क्योंकि लोक लज्जा के कारण ये सब वो लज्जा का अनुभव उनको होता है। और ये लज्जा स्त्रियों का आभूषण भी माना गया है, और ये आभूषण के कारण वह कुछ ऐसी दुष्ट बात करने से वह बचती भी है। तो ये भी एक अच्छी बात है और ध्यान भी है। धीरे धीरे उनके रंग रूप के समन उनकी लज्जा भी पुरुषों के आनंद और विलास की एक सामग्री है, और धीरे धीरे उनका रूप रंग के साथ साथ स्त्रियों का लज्जाशील होना भी एक आनंद और विलास की सामग्री बन गई है। इस प्रकार की बात हो करती है कि महिला का एक लज्जा का होना एक गुण बन गया है, आभूषण बन गया है। और ये लज्जा का नाम आते ही हमारे सामने महिला प्रकट होती है। इस प्रकार की बात रचनाकार वो कहते हैं। और रस कोविद लोग मुग्धा और मधिया की लज्जा का वर्णन कान में डालकर रसिकों को आनंद से उन्मुक्ता करने लगे। और इस प्रकार से जो हमारा रस का भाव है, इस रस के भाव में हम मुग्ध होकर और लज्जा का वर्णन हम काम में डालकर इस प्रकार की लज्जा का अनुभव हम करते हैं। और लज्जा का अनुभव करने के कारण ये जो रचनाएं है रचनाकार ने लिखी है, तो ये लज्जा का मनोभाव किस प्रकार से लोगों की धारणा से ही निर्माण नहीं होता है कि बात बात पर हम लज्जा का अनुभव करते हैं, बात बात पर हम संकोच करते हैं। और इस प्रकार से ये लज्जा का भाव भी थोड़ा सा व्यापक रूप में यहाँ निर्माण हुआ है। तो यहाँ रचनाकार इस निबंध के जरिए लज्जा का भाव कितना व्यापक है, सिर्फ लोगों की बुरी धारणा यहाँ तक नहीं है, और इस लोगों की बुरी धारणा का प्रभाव बहुत व्यापक है। और इस बहुत व्यापक प्रभाव के कारण बात बात पर हम संकोच करते हैं, बात बात पर हम लज्जा का अनुभव करते हैं। और हमारे अंतःकरण ऐसे समय में कभी कभी अगर हमने ज़्यादा कुछ गलत कर दिया तो ग्लानि का भी अनुभव करता है। तो ये लज्जा के लिए सिर्फ बुरे काम करना इतना ही ज़रूरी नहीं है, तो कुछ अच्छे काम करते समय में भी हम अपने कुछ व्यवहार के लिए, अपने कुछ नियमों में बंधे होने के लिए हम कुछ कामों को करने से टालते हैं। तो इसलिए यह रचनाकार अपने इस निबंध में लोगों के चित्त में अपने विषय में बुरी धारणा और खुद के विषय में अपने मन में बुरी धारणा का निर्माण होना, एक लज्जा और दूसरा ग्लानि, और ये दोनों ये भावों का निर्माण होकर किस प्रकार से मनुष्य को एक सात्विक मनुष्य बनाने में मदद करती है, एक अच्छा मनुष्य बनाने में मदद करती है। और इस भाव के कारण मनुष्य किस प्रकार से अच्छे काम करता है, दोष से बचता है, बुराई से बचता है। ये तो सब समाज के सब लोगों को इस प्रकार से बुराई से बचना चाहिए। सब लोग एक दूसरे के साथ अच्छा सा व्यवहार करना चाहिए, तब जाकर वो व्यवहार सही होगा। नहीं तो एक अच्छा काम करते जाएगा और दूसरा उसका बुरा करते जाएगा तो वो व्यवहार सही नहीं होगा। तो हमें इस प्रकार से इस निबंध के द्वारा लज्जा और ग्लानि के इस मनोभाव के द्वारा एक बाहरी दबाव और एक आंतरिक दबाव, ये दोनों मिलाकर किस प्रकार से मनुष्य को एक मनुष्य बनाने में मदद करते हैं, मनुष्य को एक अच्छा मनुष्य, सत्वशील मनुष्य, ईमानदार मनुष्य बनाने में मदद करते हैं, आचरणवान मनुष्य बनाने में मदद करते हैं। तो यही मनोभाव है जो मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं, मनुष्य को पशु बनाने नहीं देते। तो इस प्रकार से इस निबंध में रचनाकार ने लज्जा और ग्लानि दोनों का भी वर्णन विस्तार से किया है। तो ठीक है, धन्यवाद।